मार्वल ने 4 एपिसोड की न्यू सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज का ट्रेलर ड्रॉप किया है एंड गाइस दिस इज पीक फ्रॉम मार्वल एनिमेशन। मैं ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो में इस ट्रेलर को डिस्कस कर चुका हूं, बट इस वीडियो में हम सभी डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि हमें यहां पर क्या क्या देखने को मिला है। सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको ये सीरीज सितंबर 24 को डिज्नी प्लस पर देखने को मिल जाएगी। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है इस क्रेजी हेडशॉट के साथ। अब ये शो टीवी में होने वाला है तो इसका यूज यहाँ पर काफी क्रिएटिव तरीके से किया गया है और ये केट बिशप थी जो अपना एरो यहाँ वापस ले जाती है। गाइस मार्वल ज़ॉम्बीज का ये शो एक्चुअली मार्वल के व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 5 व्हाट इफ ज़ॉम्बीज की कंटिन्यूएशन है, जहां इस अल्टरनेट यूनिवर्स में हैंक पिम क्वांटम रियल में जेनेट वैन डाइन को ढूंढ रहा होता है। लेकिन जेनेट यहाँ पर एक ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो जाती है जो उसके माइंड को करप्ट कर देता है और यहाँ से ये वायरस हैंक पिम, स्कॉट लैंग और सारे रिमेनिंग एवेंजर्स में फैल जाता है। और एपिसोड के एंड में हम स्पाइडी को देखते हैं जो कि ब्लैक पैंथर और स्कॉट लैंग के साथ टीम अप करता है। और ट्रेलर में आपने नोटिस किया होगा कि ब्लैक पैंथर का एक पैर कटा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस एपिसोड में विजन वांडा के ज़ॉम्बी को खिलाने के लिए उसके बॉडी पार्ट्स को निकाल रहा था और स्कॉट लैंग का यहाँ पर ओनली सिर रह गया है क्योंकि उसकी पूरी बॉडी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गई थी। लेकिन विजन अपने माइंड स्टोन से उसे क्योर करने का ट्राई करता है, बट इस पूरी प्रोसेस में उसका ओनली सिर बच जाता है और उसके सिर को यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड जार में रखा गया है विद क्लोक ऑफ लेविटेशन, जिसकी हेल्प से वो मूव कर सकता है। अब वो विजन के माइंड स्टोन से पूरे प्लेनेट को बचाने का ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ॉम्बी थैनोस पहुंच जाता है जिसके पास उसके गॉन्टलेट में बाकी के 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं। और अब यहाँ से आगे की स्टोरी हम मार्वल ज़ॉम्बीज में देखेंगे। ट्रेलर में आपने ओकोई, अबॉमिनेशन, हॉकाई और घोस्ट के ज़ॉम्बीज को यहाँ पर नोटिस किया होगा और कैप्टन अमेरिका का ज़ॉम्बी भी यहाँ पर बाहर आता है। कुछ डेड सोल्जर्स की बॉडीज को भी कब्र से बाहर निकलता हुआ हम देखते हैं जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। और इस सीन में आप शैंग-ची और केटी को भी नोटिस कर सकते हैं जो कि फिलहाल अपनी जॉब पर हैं, बिकॉज जो आउटफिट उन्होंने यहाँ पर पहने हुए हैं वो आपने मूवीज में भी उन्हें पहने हुए देखा था, बट यहाँ पर उनके ऊपर भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया है। फिर येलेना कहती है कि सारे एवेंजर्स मर चुके हैं और अब ज़ॉम्बीज हमारे लिए आएंगे। नाउ गाइस ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स एक्चुअली इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, तो इसके अकॉर्डिंग येलेना अभी स्नैप से वापस आई है। और फिर हम शैंग-ची और केटी को यहाँ पर 10 रिंग्स का यूज करते हुए देखते हैं। और ध्यान दीजिए कि यहाँ पर वो दोनों ही 10 रिंग्स का यूज कर रहे हैं जो कि एक अंडर वाटर प्लेस में है जहाँ पर ज़ॉम्बीज के साथ वो फाइट कर रहे हैं। और यहाँ पर उनके साथ येलेना, रेड गार्डियन, मिस मार्वल, मून नाइट ब्लेड और जिमी वू भी है। हाँ, वही पुलिस वाला जो हमने एंटमैन मूवीज में देखा था। लेकिन तभी यहाँ पर अराइव होता है ज़ॉम्बी नेमोर और नोटिस कीजिए कि यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ज़ॉम्बीज की तरह उसकी आंखें भी रेड ग्लो कर रही हैं, तो हो सकता है कि ज़ॉम्बी वांडा इन सब को कंट्रोल कर रही है। और फिर हमें यहाँ पर एक्शन में दिखाई देता है मून नाइट ब्लेड। ये ब्लेड का वो वेरिएंट है जो कि मून नाइट बन जाता है और इस शॉट में आप उसकी ब्लेड के ऊपर खॉन्शू का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं जो कि काफी कूल है। फिर हम यहाँ पर इस वायरस के सबसे पहले विक्टिम्स हैंक पिम एंड जेनेट को अपनी छोटी सी फॉर्म में उड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ब्लेड यहाँ पर हैंक पिम को अपनी ब्लेड से बीच में से काट देता है। ये ट्रेलर के उन बेस्ट शॉट्स में से एक है जिन्हें देखकर मजा आ गया। और इस ब्लेड की डिजाइन को देखकर आप ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये महेरशाला अली का ब्लेड है, लेकिन इसे वॉइस दी है किसी दूसरे एक्टर ने। सेम गोज फॉर ब्लैक पैंथर, बिकॉज व्हाट इफ के सीजन 1 में ब्लैक पैंथर की वॉइस चैडविक बोसमैन ने खुद दी थी, लेकिन अब उनकी डेथ के बाद शायद यहाँ पर किसी दूसरे वॉइस एक्टर का यूज किया जाएगा। फिर हमें थैनोस का ये ओल्ड शॉट यहाँ पर देखने को मिलता है जहाँ पर ब्लैक पैंथर, स्कॉट एंड स्पाइडी उसके साथ भिड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन स्पाइडी का ज़ॉम्बीज के हेड्स को खाने वाला ये शॉट ट्रेलर का अब तक का सबसे बेस्ट मोमेंट था। इसे देखकर आप बता सकते हैं कि अगर स्पाइडी होल्ड बैक ना करे तो वो क्या क्या करने में कैपेबल है। फिर यहाँ पर थंडर लाइटनिंग के साथ एक कैरेक्टर अपीयर होता है जो कि मोस्ट लाइकली थॉर है, बिकॉज उसके आई पैच, बियर्ड और आर्मर में लगी डिस्क को देखकर तो यही लगता है कि ये थॉर है। बट मुझे लगता है कि ये जॉन वॉकर भी हो सकता है, बिकॉज हमने सुना है कि जॉन वॉकर भी मार्वल ज़ॉम्बीज में अपीयर होगा और उसकी फिजिकल अपीयरेंस को देखकर काफी हद तक ये जॉन वॉकर दिखता है। और एंड में ब्लेड वर्सेस घोस्ट की ये 1v1 स्वॉर्ड फाइट मुझे बहुत ही कमाल की लगी। घोस्ट अपनी पावर्स का यूज करके यहाँ इनविजिबल होकर उसके आर पार जाकर उसे मारने का ट्राई कर तो रही है, लेकिन ब्लेड के रिफ्लेक्सेस उससे भी ज्यादा फास्ट हैं। और इस फाइट के एंड में ब्लेड के इस नो लुक शॉट ने उसके ऑरा को इनफाइनाइट पहुंचा दिया और फिर एंड में वो उसके अपने स्वॉर्ड से टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ट्रेलर के एंड में हमें यहाँ पर ज़ॉम्बी वांडा देखने को मिलती है जिसे वॉइस देने के लिए एलिजाबेथ ओल्सन वापस आने वाली हैं। साथ में यहाँ पर वाल्केरी एंड आयरन हार्ट के एक्टर्स के नेम्स को भी मेंशन किया गया है, लेकिन उनके कैरेक्टर्स को हमने ट्रेलर में नहीं देखा, बट शायद शो में हमें वो देखने को मिल जाए। एंड गाइज ओवरऑल ट्रेलर बहुत ही कमाल का है। तारीफ करनी होगी इनके एडिटर्स की, बिकॉज म्यूजिक और इन एक्शन सीक्वेंसेस को जिस तरह से सिंक किया गया है वो बहुत ही कमाल का था।
गाइस आपको मार्वल ज़ॉम्बीज का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट करके बताइए और साथ में ये भी जरूर बताना कि ट्रेलर से आपका फेवरेट शॉट कौन सा था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।